नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होने में टाइम है अभी, यानी कि बोल सकते हैं जब तक अफोर्डेबिलिटी क्लोज नहीं हटेगा तब तक का टाइम है। तो देखा जाए तो अभी मार्च से हटके मतलब अप्रैल आ चुका है और धीरे धीरे अगर इनकेस ऐसा हुआ कि 2026 का एंड का महीना आ गया या फिर 2027 में थर्ड पीआरसी लागू हुई, जो कि एक हिसाब से देखा जाए तो 2027 में फोर्थ पीआरसी लागू होनी चाहिए थी अब तक, क्योंकि फोर्थ पीआरसी की इफेक्टिव डेट 2027 है। अब दोनों पीआरसी आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी है। ऐसे में यहाँ पर अगर नया वेतन आयोग लागू होगा या फिर आपकी सैलरी इंक्रीमेंट बढ़ेगी तो वो किस आधार पर बढ़ेगी, थर्ड पीआरसी के वेतन पर या फिर फोर्थ पीआरसी की, या फिर जो सेकंड पीआरसी चल रहा है उसी के हिसाब से। तो चलिए आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात को जानेंगे कि आपका आधार क्या होने वाला है आपकी सैलरी इंक्रीमेंट का, थर्ड पीआरसी हो या फिर फोर्थ पीआरसी। तो सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुरेश विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, अब देखा जाए तो बहुत टाइम हो गया, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट नहीं मिल रही है। इसी वजह से थर्ड पीआरसी की जो फाइल है वो आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं फाइल की स्थिति के बारे में बताओ। तो फिलहाल फाइल की स्थिति के बारे में कोई खबर नहीं है, क्योंकि फाइल वहीं पर है जहां थी पहले। फाइल को मूवमेंट करने के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में रिलैक्सेशन देना जरूरी है, और जो कि सरकार दे सकती है। अब सरकार के पास बजट नहीं है, ऐसा यहाँ पर कारण बता दिए सरकार। तो एक हिसाब से देखा जाए तो 2026 तो पूरा निकल जाएगा थर्ड पीआरसी में। थर्ड पीआरसी 2027 में लागू होती है, तो दोनों क्या फोर्थ पीआरसी और थर्ड पीआरसी साथ में लागू होगी। इसका आधार क्या रहने वाला वो देख लेते हैं। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों यानी कि पीएसयूएस के जो लाखों कर्मचारी के भविष्य से जुड़ा हुआ है ये सवाल देखा जाए तो वर्तमान परिस्थितियों और डीपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के दिशा निर्देशों के के आधार पर यहाँ पर सब कुछ जानकारी दी गई है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक पे का आधार क्या होगा वो देख लेते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल है टॉपिक का। यदि थर्ड पीआरसी यानी कि जो पे रिवीजन है उसका कार्यान्वयन 2026 के अंत तक खिंच जाता है, यानी कि उसकी वो फाइनल होने में 2026 का वक्त ले लेता है, तो 1 जनवरी 2027 से शुरू होने वाले फोर्थ पीआरसी के लिए बेसिक पे का आधार संशोधित रिवाइज थर्ड पीआरसी का बेसिक पे ही माना जाएगा, न कि पुराने सेकंड पीआरसी वाली बेसिक। क्योंकि अभी थर्ड पीआरसी है बीच में जो कि 9 साल से पेंडिंग है, उसकी इफेक्टिव डेट 2017 है, तो उसको डायरेक्ट खत्म करके फोर्थ पीआरसी लागू नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक तरीके से बकाया है 9 साल का, उसको हम ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते। इसके पीछे मुख्य कारण है नोशनल फिक्सेशन का जो सिद्धांत है, जो मैंने अभी पिछली बार कई बार नोशनल फिक्सेशन के बारे में बात की है। कई पीएसयूएस में थर्ड पीआरसी की रिपोर्ट सामने आई है, 2017 में आई थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन 2019 या फिर 2020 में हुआ। बैक डेट यानी कि 1/1/2017 से किया गया था। देखा जाए तो ऐसी स्थिति में उनके वेतन का निर्धारण फिक्सेशन जो जिसको बोले बैक डेट में यानी कि 1 जनवरी 2017 से ही माना जाएगा। अब फोर्थ पीआरसी की कैलकुलेशन की बात करें तो भले ही थर्ड पीआरसी का पैसा आपको 2026 के अंत तक मिले, लेकिन कागजों पर आपकी जो बेसिक है वो 1 जनवरी 2017 से ही रिवाइज्ड मानी जाएगी। इसलिए जब 1 जनवरी 2027 को फोर्थ पीआरसी लागू होगा तो वह थर्ड पीआरसी की पे स्केल और उस पर मिलने वाले 1/1/2027 तक के कुल डीए को जोड़कर बनाई गई जो बेसिक है उससे आपकी नई बेसिक तैयार होगी, जो कि फोर्थ पीआरसी की रहेगी। कैलकुलेशन की बात करो तो जो फॉर्मूला है वो फोर्थ पीआरसी के समय आपकी फिटमेंट की जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरीके से होने वाली है। थर्ड पीआरसी की जो बेसिक पे रहेगी वो जो कि 31/12/2026 की रहेगी, प्लस डीए रहेगा 2017 से लेकर 2027 तक का। इन सबको जोड़ देंगे और प्लस फिटमेंट बेनिफिट जो भी सरकार देगी। अभी तो थर्ड पीआरसी में 15% की फिटमेंट की डिमांड की जा रही है, लेकिन फोर्थ पीआरसी के समय क्या पता कितना परसेंट फिटमेंट यहाँ पर मिलने वाला है सरकार की तरफ से। तो इन सभी को जोड़कर फोर्थ पीआरसी की न्यू बेसिक तैयार होगी। कुल मिलाकर देखें, डीए मर्जर की बात करूं तो आमतौर पर हर 10 साल में जो 10 साल का डीए होता है वो बेसिक पे में मर्ज किया जाता है। इंक्रीमेंट एनुअल इंक्रीमेंट की बात करूं 2017 से 2026 के बीच आपको मिलने वाले वार्षिक 3% इंक्रीमेंट थर्ड पीआरसी स्केल पर ही कैलकुलेट होंगे, जिससे 1/1/2027 तक आपकी बेसिक पे में एक सम्मानजनक स्तर पर पहुंच जाएगी या फिर बढ़त देखने को मिलेगी आपको। आज के अपडेट और वर्तमान स्थिति यानी कि अप्रैल 2026 की बात करूं तो वर्तमान में कई अंडर परफॉर्मिंग या फिर लॉस मेकिंग पीएसयूज है जो सरकारी
कंपनियां हैं अभी भी थर्ड पीआरसी के पूरी तरीके से लायक नहीं बनी है, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको अफोर्डेबिलिटी क्लोज जो कि भुगतान की क्षमता है वो बहुत कम है उनकी। तो डीपी के रुख की बात करूं अगर इस पे, सरकारी नियम स्पष्ट है कि थर्ड पीआरसी तभी लागू होगा जब कंपनी पिछले 3 साल से लगातार मुनाफे में हो। फोर्थ पीआरसी के गठन की बात करो तो नियम के अनुसार फोर्थ पीआरसी का जो गठन है 2026 के मध्य या फिर 2026 के एंड महीने तक हो जाना चाहिए, ताकि 1/1/2027 से इसकी सिफारिशें लागू की जाए। यदि थर्ड पीआरसी पेंडिंग है तो सरकार एरियर का जो भुगतान है, बकाया है, के भुगतान के बिना भी फोर्थ पीआरसी की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। भले थर्ड पीआरसी लागू देर से हो रही है और फोर्थ पीआरसी भी इसके साथ ही लागू करनी है, और एरियर भी देना है थर्ड पीआरसी का 9 साल का, तो एरियर को हम बाद में भी दे सकते हैं किस्तों में, जैसे भी फिक्स किया जाए, लेकिन फोर्थ पीआरसी ठीक थर्ड पीआरसी के बाद लागू की जा सकती है। लेकिन जो कैलकुलेशन हमेशा रिवाइज थर्ड पीआरसी स्केल पर ही होगी। कुल मिलाकर बात ये आती है कि आपकी थर्ड पीआरसी बेसिक का आधार कुल मिलाकर बात ये आती है कि आपकी फोर्थ पीआरसी बेसिक का आधार थर्ड पीआरसी वाली बेसिक पे ही होगी, भले ही इंप्लीमेंटेशन देरी से हुआ हो। वेतन वृद्धि का लाभ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि पिछली तारीख से मिलता है। देरी का नुकसान केवल लिक्विड कैश या फिर एरियर मिलने में ही होता है, लेकिन भविष्य के पे रिवीजन जो कि फोर्थ पीआरसी है की कैलकुलेशन पर इसका नकारात्मक असर नहीं पड़ता है। यदि आपकी कंपनी ने अभी तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं किया है तो फोर्थ पीआरसी के समय आपके पे फिटमेंट में कुछ कमियां जो भी अनोमलिश पैदा हो सकती है, जिन्हें सुलझाने के लिए कर्मचारी यूनियनों को नोशनल फिक्सेशन की मांग मजबूती से रखनी पड़ेगी। फिलहाल जो आधार है देखा जाए तो वो थर्ड पीआरसी का ही आधार रहने वाला है। जो सेकंड पीआरसी का आधार वो डायरेक्ट फोर्थ पीआरसी पर इफेक्ट नहीं डाल सकता, क्योंकि बीच में 9 साल का जो गैप के बाद जो थर्ड पीआरसी लागू हो रही है वो जरूरी है लागू होना, और उसी की नई बड़ी हुई बेसिक पेपर आपको फोर्थ पीआरसी की बेसिक बनकर आएगी। फिलहाल ये वीडियो था, ये अपडेट थी। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।